जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगलदेव महाराज की। ये मंगल से संबंधित जो ऊर्जा है ये हमारे जीवन को विशेष प्रभाव में लेकर आने वाली है। ये विशेष प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि पिछले समय में मंगल से संबंधित ऊर्जा, क्योंकि मंगल देव जो हैं आपके लग्न से गोचर कर रहे थे। अब लग्न से गोचर कर रहे थे तो जाहिर सी बात है लग्न में बैठा हुआ ग्रह हमारे 12 भावों को प्रभावित करता है। और जब भी मंगल लग्न में होते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके इतनी ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है कि अगर एक पहाड़ को भी काट कर आपसे जल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप बिना सोचे बिना रुके उस कार्य से जुड़ जाते हैं। और फिर जब तक आपको चैन नहीं मिलता, जब तक वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो जाता, आप 18 घंटे 16 घंटे भी वर्क करते हैं फिर भी आपका मन जो है उसी काम में लगा रहता है। ऐसी उत्साहकारी ऊर्जा सिर्फ मंगल ही दे सकते हैं। लेकिन निगेटिविटी कहाँ पर उत्पन्न हुई? निगेटिविटी निकली आपके पंचम स्थान पर। राशिपति शुक्र इस स्थान पर बैठे थे और केतु के साथ इनका गोचर हो रहा था। हालांकि शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी थे, लेकिन केतु का साथ होने के कारण यहाँ पर अलगाव भी प्रमुख रूप से चल रहा था। अब मंगल सबसे पहले कारक किन चीज़ों के होते हैं? मंगल जो होते हैं बल, उत्साह, साहस, पराक्रम के कारक ग्रह होते हैं। मंगल जब व्यक्ति को धीर वीर गंभीर बनाते हैं, भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं। वहीं मंगल युद्ध वेपन भी होते हैं, क्रोध गुस्सा अहंकार को भी दिखाते हैं। मंगल जो होते हैं मनुष्य शरीर में बहने वाले रक्त के भी कारक होते हैं। और यह मंगल की ऊर्जा यदि हमारे लिए निगेटिव रूप से प्रभावी हो जाए तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये योद्धा हैं, बहुत बड़े योद्धा, इनका काम युद्ध करना है। अब युद्ध वो अपनों के लिए हो या फिर अपनों से हो, दोनों ही स्थितियां एक ही ग्रह की होती हैं। कभी कभी वो बाहर वालों से लड़ता है, कभी कभी वो अंदर वालों से लड़ता है, लेकिन युद्ध दोनों ही जगह बराबर बना रहता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगल देव जो हैं 2 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे ये आपके धन भाव में। अब धन भाव में मिथुन राशि में होंगे। मिथुन राशि में होने के कारण, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव का स्वभाव क्या है? हालांकि ये युवराज कहे जाते हैं, लेकिन दोयमधारी विचार के होते हैं। जैसा देखते हैं, क्योंकि ये जिसने कहते हैं ना 2 चेहरे वाले, व्यक्तित्व तो दूसरा होता है, दिखावा दूसरा करते हैं। ये वो लोग होते हैं बुध से संबंधित जो लोग होते हैं। लेकिन हाँ, इनकी शैली इतनी अच्छी होती है कि अगर भीड़ में भी जाएं तो ये केंद्र बिंदु बन जाते हैं, हाजिर जवाब होते हैं। वही चीज़ें इस समय मंगल की ऊर्जा से जुड़ती हुई दिखाई देंगी। मंगल इस समय पर सबसे पहले आपकी वाणी को संचालित करेंगे। वाणी इस समय आपकी विशेष प्रभावकारी होगी। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मंगल से संबंधित ये जो ऊर्जा है आपके द्वितीय स्थान से गोचर कर रही है, वाणी को नियंत्रित करेगी। अब मंगल का स्वर कैसा होता है? योद्धा का स्वर कैसा होगा? कमांड देता है जैसे किसी को। अब जाहिर सी बात है ये कमांड यदि आप अपने अधिकारी वर्ग को देने लगेंगे या वरिष्ठ जनों को देने लगेंगे, परिवार में बुजुर्गों को देने लगेंगे, तो वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। लोग आपको कहते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति समझ लेंगे जो बड़ों का आदर करना नहीं जानता, कुछ जो किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। तो वाणी में इस समय मृदुता भी बहुत आवश्यक है। आपको ये मृदुता बनानी होगी। खान पान सात्विक रखें, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव में बैठकर पंचम स्थान को देखेंगे। तो अगर खान पान इस समय आपका तामसिक हुआ, राजसी हुआ, गरिष्ठ हुआ, तो फिर आपके इस समय उदर विकार भी आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय यदि चर्चा की जाए आपके धन संचयन की, तो धन संचयन देखिए ग्रह की स्थिति के अनुसार होगा। ग्रह आपके लिए अच्छी स्थिति में है तो फिर धन संचयन आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, ग्रह करता रहेगा। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा आपके लिए निगेटिव है तो फिर यह आपके लिए निगेटिव प्रभावों को ही जन्म देगा। साथ ही साथ देखिए अब ये चतुर्थ दृष्टि में आपका पंचम स्थान आ गया। अब पंचम स्थान में शुक्र फिर से आ जाएंगे।
मंगल की दृष्टि में। अब शुक्र यहाँ पर मंगल की दृष्टि में आ गए तो जाहिर सी बात है पंचम स्थान पर शुक्र और मंगल के मिले जुले प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने एक चीज़ आपको सदैव ही बताई है कि देखिए किसी भी भाव से सप्तम भाव विचारों में इस समय पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विचारों में अगर इस समय नियंत्रण नहीं रखा गया तो विचार इस समय आपके वासनात्मक भी हो सकते हैं, और यदि इन पर नियंत्रण रखा गया तो ये लाभ से जुड़ जाएंगे। विचार जो होंगे वो ऊर्जादायक होंगे, लाभ में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि इस समय अगर आप सोच को अपने कर्म से जोड़ देंगे तो यही चीज़ें आपके लाभ को बढ़ाने वाली होंगी। साथ ही साथ उदर विकार, देखिए भोजन आपका किस तरीके का है यही चीज़ डिसाइड करेगा उदर विकारों को। देखिए इस समय पर एक चीज़ कहूँगी, अगर चीनी को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर चीनी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। प्रेम संबंधों में इस समय काफ़ी तकरार और दरार पड़ती हुई देखी जाएगी। प्रेम संबंध इस समय पर बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग और आपका ईगो टकराव ये सारी चीज़ें बीच में आती रहेंगी। तो यहाँ पर धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहने वाली है। चीज़ों को आपको संतुलित करने में देखिए यहाँ पर बहुत ही समय लग सकता है। स्टूडेंट वर्ग के लिए कहें तो यहाँ पर मंगल की ऊर्जा जो है स्टूडेंट वर्ग को बहुत ही परिश्रमी बनाएगी, हालांकि थोड़ा सा व्यक्ति डाइवर्ट भी हो सकता है। अब ये डाइवर्ट वर्जन जो होगा इसको थोड़ा सा आपको धैर्य संयम के साथ, क्योंकि संयम भी बहुत आवश्यक होता है। देखिए बुजुर्गों ने कहा है, देखिए हमारे आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कि क्रोध जो होता है, विलासिता जो होती है, यह बुद्धि विवेक को खा जाती है। अब बुद्धि विवेक सही से काम करते रहें इसके लिए हमें क्रोध से दूरी बनानी पड़ती है। साथ ही साथ शेयर मार्केट के लिए देखिए यहाँ पर आपको मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगी कि सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाएं। यहाँ पर बैठकर मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब अष्टम भाव पर दृष्टि का मतलब ये निकलेगा, सबसे पहले जीवन साथी की वाणी बदलेगी। देखिए आपकी भी वाणी बदल रही है, जीवन साथी की भी वाणी आदेशात्मक हो रही है, यानी कमांड दे रही है। इन वाणी को बहुत सी हमें सतर्क रखना है, क्योंकि वाणी ही हमारी वो सशक्त माध्यम होती है जिसके प्रभाव से बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। यह चीज़ें हमारे लिए विशेष प्रभाव में आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समय हमारे लिए चीज़ें जीवन में एक अलग प्रभाव को जन्म दे रही हैं, और इस प्रभाव को हमको इस समय पर सही दिशा में लेकर जाना है। रहस्यमय तरीके से किए गए कार्य और साथ ही साथ जिनका रिजल्ट रहस्यमयी हो, ऐसे कार्य में आपको अपार सफलता मिलेगी। थोड़ा सा ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष से इस समय रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इन रिश्तों को सुधारने के लिए देखिए सबसे बड़ा शस्त्र जो है आपको संयम ही काम आने वाला है। तो इसलिए संयम को जितना ज़्यादा बरकरार रखें। हाँ, जो लोग शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी चेतावनी कि शल्य क्रिया इस समय अगर संभव हो तो थोड़ा सा रुक जाएं। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी थोड़ी सी सावधानी बरकरार रखनी होगी। विदेश से जुड़े हुए कार्य जो हैं या एमएनसी में जॉब कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चीज़ों को संभालने में धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। अचानक कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं जिनमें आपको ऐसा लगेगा एक बार कि आपका क्रोध नियंत्रण पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब अष्टम दृष्टि, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, अष्टम दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी, जो मकर राशि है। अब मकर राशि में मंगल क्या होता है, उच्च का होता है। अब मंगल पर जो ये दृष्टि जाएगी ये मकर राशि पर उच्च की दृष्टि कही जाएगी, जिसकी वजह से भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। हालांकि देखिए ये प्रबल जो मैंने शब्द कहा है इसके लिए आपको अपने ग्रह की ऊर्जा को भी देखना अति आवश्यक है। ग्रह की ऊर्जा आपको कैसे वर्क कर रही है। मान लीजिए देखिए जब भी आप इस तरीके के वीडियो देखते हैं तो 4 भाव में मंगल का प्रभाव है। अब ये देखिए अगर 3 भावों से संबंधित आपके लिए अच्छा प्रभाव निकल कर आ रहा है तो समझ लीजिए शुक्र की ऊर्जा खराब है, और अगर आपके चारों भावों से संबंधित नेगेटिविटी निकल कर आ रही है तो समझ लीजिए मंगल की ऊर्जा खराब है। वहीं आपके ब्लड के कारक रिश्ते, भाई बंधु मित्र, इनके साथ आपके रिलेशन कैसे, तकरार ज़्यादा होती है या मैत्री, आपके अंदर त्याग ज़्यादा है या फिर आपके सभी लोगों के मध्य में सहिष्णुता ज़्यादा है।
कौन सी चीज़ चाहता है कि स्वार्थ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। यही चीज़ें देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं मंगल की ऊर्जा आपके लिए कैसी वर्क कर रही है। यदि ये ऊर्जा अच्छा वर्क करती है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनाता चला जाता है, क्योंकि मंगल का जो विशेष प्रभाव होता है वो प्रॉपर्टी से संबंधित ही होता है। अब देखिए, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर निगेटिव बताई हैं उनसे बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ये भी बताया गया है कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आप आज उपाय करें और कल से आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर दे। दूसरा, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि किसी भी योग या दुर्योग को पूरी तरीके से समाप्त कर सके। इसके लिए आपको देखिए लंबे समय तक उपाय करने होते हैं, धैर्यपूर्वक उपाय करने होते हैं, और जब इन उपायों को लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किया जाता है तो आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है। ग्रह जो होता है हानिकारक रूप में होता है, वो लाभकारक रूप में बन जाता है। सर्वप्रथम मंगल के लिए देखिए बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हम बीज मंत्र का जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना, या फिर आपको जीवन में जो भी हनुमान जी से संबंधित उपाय हैं उनको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको 2 सटीक उपाय और बता देती हूँ जिनका प्रभाव बहुत तीव्रता से मिलता है। सर्वप्रथम रक्त वर्ण की चीज़ें ले लीजिए, रक्त वर्ण कपड़ा ले लीजिए, लाल मसूर की दाल ले लीजिए। इन चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। देखिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि जिसको आप ये दान की वस्तुएं दे रहे हैं उसको रियलिटी में उन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको आप ज़रूरतमंद समझ रहे हैं वो ज़रूरतमंद ही ना हो, क्योंकि गलत व्यक्ति को दिया गया दान भी नेगेटिव परिस्थिति में चला जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपको कोई ज़रूरतमंद नहीं मिल रहा है तो इन चीज़ों को आप धर्म स्थान पर भी प्रत्येक मंगलवार को दान कर सकते हैं। इसके अलावा जल प्रवाह की एक क्रिया होती है। देखिए, जल प्रवाह 2 तरीके से किया जाता है। जब भी मंगल से संबंधित चीज़ें जल प्रवाह करें तो जल प्रवाह करने के दोनों विधान का पता कर लें। देखिए, प्रथम जो विधान होता है वो ग्रह की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दूसरा